भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और अपना जीवन शुद्ध पवित्र बनाना तथा इस संसार का उपकार करना। अपने जीवन को जब हम पूर्ण संयमित व्यवस्थित बना लेते हैं, ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन को हम जीते हैं, तो हमारी जो कर्मनिष्ठा है वह अत्यंत यशस्वी हो जाती है। हम प्रभु के नाम का जप करें और कठोर तप करें, शोक संताप से हम बचेंगे, हमारा जीवन मधुर बन जाएगा, मन हमारा शिव संकल्प से युक्त होगा, हमारे मस्तिष्क को ज्ञान विज्ञान से युक्त होने में ज़्यादा हमको परेशानी नहीं होगी। अर्थात व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान मिलना ये बड़ा सौभाग्य से प्राप्त होता है। कुछ लोग जीवन भर भटकते रहते हैं, उनको सही दिशा मिल ही नहीं पाती, उनकी दशा बिल्कुल दुर्दशा में बदली रहती है। हम अच्छी दिशा में चलें, हमारी दशा यशस्वी हो, दिशा हमारी कहीं भी अधर्म की ओर, अन्याय की ओर, कभी भी दुरित दुर्गुणों की ओर नहीं होनी चाहिए। मन का पवित्र होना, मन का शिव संकल्प से कल्याणकारी विचारों से युक्त होना, ये परम आवश्यक है। आगे हम आज चर्चा करेंगे यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 35वां मंत्र आपके समक्ष रखूंगा। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है और 18वें अध्यायों में भी हमने जो है बहुत सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का स्वाध्याय किया था। और क्योंकि ये वेद मंत्र वास्तव में हमारे जीवन और जगत के लिए जो सबसे कल्याणकारी, उत्साह से युक्त और हर प्रकार से दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्भावों से, हमारी दुर्दशा से बचने का जो उपदेश यहाँ दिया है, उसको हमको जरूर आत्मसात करके जीवन को और इस जगत को शुभ से भरने का, कल्याण से भरने का अवश्य हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारा यह सच्चा और अच्छा कार्य सदा यशस्वी हो। तो आइए, यह 2-3 मंत्र हमने पहले इसमें 19वें अध्याय के भी पढ़े थे। समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः। इस प्रकार से यहाँ जो 19वें अध्याय में कहा कि यदत्र ऋषभ रिप्तरसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अप इच्छा चीभि अहम तदस्य मनसा शिवेन सोमराजानमिह भक्षयामि। अर्थात रस वाले जीवन को माधुर्य से भरने का, अभिषुद्ध उत्पन्न सोम का अंश प्राप्त हुआ है, जिस अंश को इंद्रियों का विजेता जीवात्मा जानों व कर्मों के द्वारा तथा प्रभु नाम के द्वारा अपने अंदर पीता है, अपने अंदर उसको धारण करता है। जिसका मन, जिसकी इंद्रियां जिसके नियंत्रण में हैं, वह जो भी कार्य करेगा बहुत ही उपकार का कार्य होगा, लेकिन जब उसका तन मन अच्छा होगा। यहाँ यही बात कही कि मैं भी अस्य सोम, इस सोम का पान करके, सोम का धारण करके, शिवेन मनसा, शिव मन के हेतु से भक्ष्यामी, अपना भाग्य बनाता हूँ। वो अपना भाग्य का विधाता स्वयं हो जाता है, जिसका स्वयं में नियंत्रण होता है, जो दूसरों के अधीन है, दूसरों के अपेक्षा करता है, दूसरों की सहायता मांगता है, दूसरों के आगे हाथ फैलाता है, वह
अपना जीवन सार्थक नहीं कर पाता है। क्योंकि परमात्मा ने हमको इतना सामर्थ्य दिया है इस जीवन में कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अनंत संभावनाएं हमारे जीवन में, अनंत हमारा जो यह प्रवाह है जीवन का, वो उस प्रभु की कृपा से चलता है, उसकी शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है। हम सदा उत्साह से, उमंग से, यशस्विता के साथ जीवन को जिएं और यही जीवन हमको पवित्रता से, शुचिता से युक्त कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब तक मन का नियमन नहीं होगा, जब तक संयमन नहीं होगा, तब तक यह कभी भी अच्छा बन ही नहीं पाएगा। बहुत सुंदर बात कही है कि प्राणपा में अपानश्च, इसकी भी चर्चा हमने की थी ये 20वें अध्याय के 34वें मंत्र में, कि प्राणपा में अपानश्च चक्षुषा, चक्षुष्पाह श्रोत्रपाश्चा वाचो में विश्व भेषजो मनसो अस्ति विलायकः। इसमें यही बात कही थी कि हम प्रभु को अपने में धारण करें, प्राण अपान सुरक्षित होकर के अपने शरीर बल को बढ़ाएं, चक्षु श्रोत्र आदि हमारी इंद्रियां हैं उनके बल को बढ़ाएं और प्रभु का स्मरण करें। हम शुभ ही शब्द बोलें, अशुभ मत बोलें। हमारा जो वाणी व्यवहार है वो वाणी व्यवहार बहुत ही उत्तम होना चाहिए। और ये कब अच्छा होगा? जब मन अच्छा होगा तो वाणी भी अच्छी होगी। हम प्रायः विचित्र स्थिति में फंस जाते हैं कि कहते हैं कि मन हमारा लग नहीं रहा है, मन हमारा जो है मान नहीं रहा है, और हम मन की मनमानी में अपने जीवन को इतना जो है पतित कर लेते हैं, इतना उसको नीचे गिरा देते हैं कि उठना हमारे लिए बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन हमको कभी भी निराशा, हताशा हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। और ये कल्याणी वेदवाणी जो हमको सदा एक औषधि के समान हमारा उपचार करती है, हमारे कुविचारों का, हमारे जो कुसंस्कारों का, उसको दूर करने का इससे सुंदर कोई उपाय नहीं हो सकता। ये साक्षात उस ईश्वर की वाणी है और ये सबसे बड़ी भेषज है, सबसे बड़ी औषधि है जो हमको पवित्र करती है, हमको नया जीवन देती है, हमारे जीवन में जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति का सामर्थ्य देती है। और इस प्रकार से यह सदैव आगे बढ़ाने का कार्य करती है। आइए आगे के मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम पृच्छामि त्वा चितये, यह मंत्र 23वें अध्याय का 49वां मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूँ। ओम पृच्छामि त्वा पृच्छामि त्वा चितये। देव सख चितये देव सख यदि त्वमत्र त्वमत्र मनसा जगन्थ
मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रीषु येषु विष्णुस्त्रीषु येषु विष्णुस्त्रीषु पदेष्वेष्टस्तेषु पदेष्वष्टेषु विश्वम भुवनमा विशेषाम। विवेशाम। यजुर्वेद के 23वें अध्याय का ये 49वां मंत्र है। ओम पृच्छामि त्वा चितये देव सखा यदि त्वमत्र मनसा जगन्था येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवनमाविवेशाम्। पृच्छामि त्वा चितये देव सखा यदि त्वमत्र मनसा जगन्था येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवनमा विवेशाम। यज्ञ की समाप्ति पर परस्पर ज्ञान चर्चा करते हुए उद्गाता जो है ब्रह्मा से कहता है कि हे ब्रह्मन, देवों के मित्र अथवा उस देवाधिदेव प्रभु के समान ख्यान वाले, ख्यानम नाम व दर्शनम, चितये ज्ञान प्राप्ति के लिए त्वा पृच्छामि, आपसे मैं पूछता हूँ कि यदि तुम आप अत्र इस विषय में मनसा मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा जगन्थ गए हैं, अर्थात यदि विचार करते करते आपने इस बात को समझा है, यदि आप जानते हैं तो मुझे भी बतलाइए। मैं केवल जिज्ञासु भाव से प्रश्न कर रहा हूँ, मुझमें कोई विजिगीषा की भावना हो ऐसा नहीं। मैं जल्प या वितंडा की वृत्ति को अपनाकर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। शुद्ध वाद के विचार से मेरा प्रश्न है। यह जो मेरा प्रश्न उन लोकों के विषय में है, येषु जिन त्रिषु पदेषु, 3 पदों में विष्णु वह सर्वव्यापक प्रभु इष्ट सर्वथा चाहा गया है, अर्थात वह पूजा की योग्य है। तेषु उन्हीं 3 पदों में ही विश्वम भुवनम, संपूर्ण भुवन प्रविष्ट हुआ है। इस एक प्रश्नात्मक मन का भाव क्या है, मन का विचार क्या है, मन का संकल्प क्या है,
उस पर हमारे जीवन का जो गति प्रगति का भाव है वो छिपा होता है। हम जितना मन में ईश्वर, जीव, प्रकृति या अपनी प्रवृत्ति, अपनी मनोवृत्ति पर जितना हम चिंतन करेंगे, अपने घर परिवार और संसार के लिए जितना मनन चिंतन करेंगे, वह हमारे संपूर्ण जीवन को और इस संपूर्ण समष्टि को जो है प्रभावित करता है। यहाँ ये प्रश्न किया है और इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है कि अपि तेषु त्रिषु उपदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवनमा विवेशा सद्यः पर्येमि पृथिवीमुत द्यामेक एकेनांगेन दिवो अस्य पृष्ठम तेषु त्रिषु उपदेशु अपि अस्मि। उन तीनों लोकों में भी मैं हूँ, अर्थात उन तीनों लोकों का मुझे खूब जान है। येषु विश्वं भुवनम आविवेशा, जो परमपिता परमेश्वर है उसका तो वो तो विष्णु है, और विष्णु का मतलब क्या है? विसृली व्याप्तव। ये जितने भी परमपिता परमेश्वर के नाम हैं, उसका तो मुख्य नाम ओंकार है, ओम है, और जो अन्य नाम हैं वो भी उनके गुणकर्म स्वभाव के अनुसार नाम दिए गए, चाहे विष्णु हो, हरि हो, शिव हो, शंकर हो, चाहे इंद्र हो, अग्नि हो, वायु हो, जल हो, वरुण हो, ये सब उसके नाम हैं उसके गुण के आधार पर। तो ये विष्णु जो तीनों लोकों का अधिष्ठाता है, तीनों लोकों का जो पालक है, तीनों लोकों का जो नियामक है, वो जो चलाने वाला है, उसका जो है तीन जो भुवन है, येषु विश्व भुवनम आविवेश, जिनमें ये सारा ब्रह्मांड समा जाता है, एक एक कदम एक एक जो है लोक में जो व्याप्त कर लेता है विष्णु त्रिविक्रमः कहलाए हैं। मैं सद्य शीघ्र ही इस पृथ्वी को पर्येमी चारों ओर से व्याप्त करता हूँ, इस पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त करता हूँ। इस पृथ्वी का ज्ञान ही ब्रह्मचर्य सूक्त में जो है ज्ञानाग्नि की प्रथम संविधा कही गई है। पृथ्वी शब्द वेद में अंतरिक्ष का भी वाचक है, अतः इस पृथ्वी शब्द को अंतरिक्ष का भी जो है इससे ग्रहण करना चाहिए। मैं अंतरिक्ष लोक को भी जानता हूँ, यही ज्ञानाग्नि का द्वितीय संविधा है। वो संविधा जो है हमारे यज्ञीय जीवन के लिए आवश्यक है, संपूर्ण जीवन और जगत के लिए आवश्यक है। उत और द्याम, द्युलोक को भी सद्या शीघ्र ही पर्यमी चारों ओर से व्याप्त करता हूँ। द्युलोक का भी मैं ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूँ, यही ज्ञान मेरी ज्ञानाग्नि की तृतीय संविधा है। इतना मैं मनन चिंतन करता हूँ एकेन अंगेन, और द्वितीय अनुपम प्रथम कोटि के ज्ञान से जो अगिगतऊ अस्य दिवहा, इस द्युलोक के पृष्ठ आधारभूत ब्रह्मलोक को जानता हूँ। अथवा पुरुष सूक्त के इन शब्दों के अनुसार कि वह संपूर्ण, वह प्रभु परमपिता परमेश्वर जो है पूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके इससे भी ऊपर उठे हैं, तथा यह सारा ब्रह्मांड उस प्रभु के एक देश में है। ऐसे तो ये जितना हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे, वो जितने भी गृह नक्षत्र हैं एक उसके मानो कि गर्भ में है, एक ही हिस्से में है। इतना वो विराट है, इतना हमारा जो है ज्ञान तो कम से कम परिपक्व होना चाहिए कि उस प्रभु के स्वरूप को हम समझ सकें। और कहा है कि तीनों लोकों को जानते हैं, चतुर्थ ब्रह्मलोक को भी जानता हूँ। मेरा ज्ञान त्रिपात न होकर के चतुष्पात है। इन लोकों से प्रभु का ज्ञान होता है, अतः वे लोक पद पद्यते कहलाए हैं। इन तीनों पदों के ऊपर प्रभु स्वयं जो है विद्यमान है, वो ज्ञानगम्य हैं। उन्हीं को जान करके मनुष्य अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। शांति का साधन क्या है? शांति हमारे जीवन में होनी चाहिए, इस जगत में होनी चाहिए। विश्व शांति की लोग कल्पना करते हैं, स्वयं के जीवन में शांति हो, सुख शांति आनंद से वो जीवन जी पाए। क्यों चाहते हैं? क्योंकि यही हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हमारा जीवन आनंद से, सत चित आनंद, उस सच्चिदानंद भगवान के परमपिता परमेश्वर के सर्वाधार, सर्व गुण संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान उस भगवान का हम मनन चिंतन करें, उसको जीवन में अपने स्थान दें और कभी भी हम हताश निराश ना हों।
तो उसके लिए हमारे मन में एक संकल्प जगेगा। संकल्प जगेगा, संकल्प से युक्त होकर के जब हम उसकी भक्ति करेंगे, तो वह जो ज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। यदि मन मनमानी करता है, उसको ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे उन्नति प्राप्त करेगा, कैसे वह मुक्ति को प्राप्त करेगा? वह तो बंधन में आएगा। इसलिए यहाँ पर मन की जो संकल्पना है, मन का जो चिंतन मनन है, उस परमपिता परमेश्वर के प्रति उसका जो है राग, जो ज्ञानपूर्वक, जो एक प्रकार से कहें कि अभिरुचि, और ये कहें कि उसके प्रति हमारा अनुराग होना चाहिए, जिससे हम उसको सबसे बड़ा आलंबन बना करके हम भी आनंद और शांति को प्राप्त करें। हम इस द्युलोक का, पृथ्वीलोक का, अंतरिक्ष लोक का ज्ञान प्राप्त करें। जो पृथ्वीलोक का ज्ञान प्राप्त करें, पृथ्वीस्थ देवों में हमें प्रभु की महिमा दिखेगी, क्योंकि ये सारा संसार उसी का बनाया हुआ है। और ये हमारा मन उसको चिंतन तो करे कि कितने ये अद्भुत रचनाकार वे प्रभु हैं, और इस प्रकार से वह उनकी महिमा देखेगा। इन देवों की जो जो है मुखिया अग्नि, तो उस प्रभु की विभूति ही है। वसुनाम पावको अस्मि। अंतरिक्षस्थ देवों का ज्ञान प्राप्त करने पर उनमें प्रभु का महात्म्य दृष्टिगोचर होता है, और अंतरिक्ष का जो मुख्य देव वायु को प्रभु की स्पष्ट विभूति, और पवनः पवतामस्मि, हमें द्युलोक के देवों का ज्ञान प्राप्त करके सूर्य के जो है सूर्य में प्रभु का महात्म्य का चरम सौंदर्य हमको देखना चाहिए। ज्योतिषाम ज्योति अंशुमान, इस प्रकार से तीनों पदों में प्रभु का महात्म्य देख करके मन हमारा गदगद हो जाए, मन हमारा प्रसन्न हो जाए, मन हमारा संकल्प से युक्त हो जाए कि इस प्रभु की जो महिमा है, लीला है, प्रभु का जो असीम सामर्थ्य है, वह मेरे अंदर भी आए, ताकि मैं असीम, वो शांत है, सब कुछ सृष्टि में चल रहा है, और वह सब कुछ का जो है निर्माता है, वो चलाने वाला है। तो हम भी कम से कम उसके एक जो है प्रतिनिधि बन करके हम भी अपने जीवन में, अपने मन, वाणी, व्यवहार में, अपने सुसंस्कार में यह ज्ञान का आधान करें, और जीवन को सार्थक बनाएं, दिव्य बनाएं, तो जीवन बहुत अच्छा होगा, जगत भी अच्छा होगा। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।